होने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर वापस तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी? हम तो खुद अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। रफ्तार दुगनी हो जाती है। जब जिंदगी दांव पर लगी होती है, बदनसीब मैं हूं या तू है, ये तो वक्त ही बताएगा। बस इतना कहता हूं कि अब कभी मेरी जिंदगी में लौट कर मत आना। बर्दाश्त करो तो लोग कमजोर समझ लेते हैं, और सामना करो तो बदतमीज समझ लेते हैं। हम बुरे हैं तभी तो जी रहे हैं। अगर अच्छे होते तो यह दुनिया जीने नहीं देती। जिंदगी में कभी किसी भी रिलेशन के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए रोना पड़े वो आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक होगा वो कभी रोने नहीं देगा। जो लोग जीवन में अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं वो ये 3 बातें ध्यान से सुने। पहला, अच्छे दिन वहां नहीं मिलते जहां सब कुछ आसान हो, बल्कि वहां मिलते हैं जहां तुम मुश्किलों में भी डटे रहते हो। एक दीपक को तभी चमकने का मौका मिलता है जब अंधेरा गहरा होता है। दूसरा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, सफलता के लिए कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे नदियां पत्थरों को काटकर अपना रास्ता बनाती हैं। तीसरा, जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वो जिंदगी में सबसे पीछे छूट जाते हैं। धागा अगर सुई में नहीं डाला जाए तो लाख कपड़े पड़े हों, सिलाई नहीं होती। कभी उस इंसान को दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारे पास दिल तो होगा लेकिन दिल से चाहने वाला कोई नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर झुकने से रिश्ता ना टूटे तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। गलत आचरण होने पर भजन और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। भजन नष्ट तो नहीं होता, रोक दिया जाता है। भजन कभी नष्ट नहीं होता। जैसे हमने 100 बार राधा राधा कहा और हमसे कोई पाप बन गया तो अब हमारे हृदय में भजन नहीं होगा, लेकिन वो 100 बार राधा नाम भागवतिक बैंक में जमा हो गया, उसका तुम्हें फल अलग मिलेगा, और जो पाप किया उसका फल अलग मिलेगा। पर पाप करने के कारण भजन में रुचि नहीं होगी, भजन की इच्छा नहीं होगी, और शांति भंग हो जाएगी, हृदय जलेगा। ऐसा होता है। भजन एक अलग डिपार्टमेंट है और पाप एक अलग डिपार्टमेंट है। पाप का दंड अलग भोगना पड़ता है, भजन का आनंद अलग प्राप्त होता है। भजन कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि भगवान अविनाशी तो भगवान का नाम अविनाशी। हमने जो राम कृष्ण हरि जपा, जो राधा राधा जपा, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो मंगल करके ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में गिरना जरूरी है, क्योंकि गिरकर ही इंसान उठना सीखता है। बिना गिरावट के ऊंचाई का मजा नहीं आता। अपने मन को हर दिन सकारात्मक विचारों से भरो, क्योंकि जो सोचते हैं वही बनते हैं। जब भी दिल टूटे, याद रखो कि टूटे हुए दिल से ही सबसे सुंदर गीत निकलते हैं। दर्द से डरना नहीं चाहिए। किसी के लिए अच्छा करने से कभी मत थकना, क्योंकि अच्छाई की कोई सीमा नहीं होती। जो खुद को कमजोर समझता है वह हमेशा कमजोर रहता है। इसलिए अपनी ताकतों को पहचानो और उनसे काम लो। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए आज का काम कल पर मत छोड़ो। जब कोई तुम्हारी मदद करे तो उसे शुक्रिया जरूर कहो, क्योंकि आदर से रिश्ते मजबूत होते हैं। सपने देखने वाले अकेले नहीं होते, उनके सपनों को पूरा करने वाले भी साथ होते हैं। जब भी कोई दरवाजा बंद हो तो धैर्य से इंतजार करो, क्योंकि कोई नया दरवाजा खुलने वाला होता है। जो अपने दिल की सुनता है वही सच्चे रास्ते पर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप हारा हुआ महसूस कर रहे हो या फिर दुखी महसूस कर रहे हो तो ये 3 बातें याद कर लेना। असफलता के बिना कोई सफलता नहीं है। आप तब तक असफल नहीं हो सकते जब तक आप हार नहीं मान लेते। और याद रखें, हमारे मन के अंदर की सभी भावनाएं हमेशा के लिए नहीं होती। मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि स्थिरता केवल प्रयासों से आती है। जीवन में जो मिलता है वह नियति से मिलता है, लेकिन जो हम बनते हैं वह हमारे कर्मों से तय होता है। कभी भी कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपने जीवन के रण क्षेत्र में डटे रहते हैं। श्री कृष्ण ने यही कहा था कि जब भी मनुष्य अपने धर्म, साहस और सत्य से विमुख होता है तब अधर्म बढ़ता है, और तब मैं जन्म लेता हूं संतुलन स्थापित करने के लिए। हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, बस उत्तर अपने समय पर देते हैं। इसलिए हार मानना मूर्खता है और प्रतीक्षा करना ही सच्ची भक्ति। जो विश्वास के साथ चलता है उसके रास्ते खुद भगवान बनाते हैं। जीवन की डोर को भगवान के हवाले कर दो, क्योंकि वही सबसे अच्छा समय और तरीका चुनते हैं।
जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है। जब हमारे अपने ही हमें खुश नहीं देख पाते तो गैरों से क्या शिकायत करना। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान होश में नहीं आता। मैंने अक्सर देखा है कि शरीफ इंसान को लोग बेवकूफ समझते हैं। एक वक्त के बाद हर कोई बदल जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना बस आपका वहम होता है। गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो सबसे खास होते हैं। पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं। अगर जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो तो मतलबी लोगों से दूर हो जाओ, सुकून अपने आप मिल जाएगा। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। जब मन परेशान हो तो क्या करें? श्री कृष्ण कहते हैं अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। मन जब बेचैन हो तो मेरा नाम लो, मुझ में लीन हो जाओ। ये जीवन तुम्हारा नहीं मेरा है, बस समर्पण करो और देखो कैसे हर दुख हर चिंता धीरे धीरे खुद। श्री कृष्ण कहते हैं कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। जैसे गंदा पानी अपने आप बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई स्पष्ट दिखती है। विवाद में नहीं, धैर्य में शक्ति है। प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर मौन से दिए जाते हैं। याद रखो, जो खुद शांत हैं उसे दुनिया की कोई भी हलचल हिला नहीं सकती। जिंदगी में कभी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वो तुम्हें सिखाकर क्या गया। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहाँ हमें फंसना चाहिए वहाँ भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। तो आज जो हमारा समाज है ये समझने नहीं चाहता कि ब्रह्मचर्य क्या है, व्यसन रहित जीवन क्या है, पवित्र जीवन क्या है। घर का या बाहर का कोई कुछ बोले, हम उसके बोलने से अपने दिमाग को परेशान कर लें, ये बुद्धिमानी नहीं, ये विवेक नहीं है। हमें अपनी मर्जी में जीना है। आप अपनी मस्ती को नष्ट मत होने दीजिए।